गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शशि मौर्य, योर हिंदी टीचर, सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल दखनिया गाजीपुर से। आज मैं कक्षा 10 के हिंदी के अंतर्गत गद्य साहित्य के राम वृक्ष बेनीपुरी के बाल गोविंद भगत पाठ का शेष अंश पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शेष अंश शुरू करते हैं। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामोखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेतों में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। साहब मतलब ईश्वर, भगवान। कबीर को ही वो अपना भगवान मानते थे, ईश्वर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदेशों पर चलना, कभी किसी से वह झूठ नहीं बोलते थे। झूठ न बोलना, खरा व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार करना। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि वह कबीर जैसा ही व्यवहार करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं। किसी से वह दो टूक मतलब स्पष्ट बोलना, दो टूक बात करना मतलब स्पष्ट बोलना। किसी वह सबसे क्या है, स्पष्ट ही बोलते थे। स्पष्ट बोलने में किसी से वो संकोच नहीं करते थे, और न किसी से बिना कारण वह झगड़ा मोल लेते थे। किसी की वस्तु को नहीं छूते और न बिना पूछे ही उसे व्यवहार में लाते। और इन सभी नियमों को कभी कभी वो इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल हो जाता था, हलचल उनके अंदर मच जाता था, कि यहाँ तक कि वह शौच के लिए भी दूसरे के खेतों में नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी जो सभी वस्तु क्या थी, साहब की थी, ईश्वर की थी। वह गृहस्थ होते हुए अपनी सभी वस्तुओं को वह कबीर का ही मानते थे, भगवान का ही मानते थे। अब देखिए, जो कुछ खेतों में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर, और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। अब लेखक बताते हैं कि वह कबीर पंथी मठ यानी कबीर के मठ से ही वो मतलब रखते थे, उन्हीं पर श्रद्धा रखते थे, विश्वास रखते थे। और वो कहते हैं कि उनके खेत में जो कुछ अनाज पैदा होता था, उसे वो सिर पर लादकर उनके मठ पर यानी कबीर के मठ पर ले आते थे, जो कि उनका कबीर का मठ उनके घर से 4 कोस दूर पर था। फिर भी वो पैदल चलकर ही कबीर के मठ पर अपने खेतों में पैदा हुए अनाज को ले आते थे और उसे भेंट रूप में वहाँ रखते थे, अर्थात चढ़ावा चढ़ाते थे। और प्रसाद के रूप में कबीर के मठ से जो कुछ उन्हें मिलता था उसे वो घर ले जाते और उसी से वो गुजर करते। यहाँ लेखक कहता है कि वो जितना भी उनके खेत में अनाज होता था, वो घर पर थोड़ा भी नहीं रखते थे, पूरे अनाज को उठाकर कबीर के मठ पर ही लाते थे और उसको पूरे चढ़ावा के रूप में वहाँ दे देते थे। और वहाँ से प्रसाद के रूप में जो कुछ थोड़ा बहुत उनको मिलता था, उसी को वो घर लेकर चले जाते और खुशी खुशी वो ले जाते थे। और ले जाने के बाद जो उसी से अपने परिवार का अपना गुजर करते थे, अर्थात जीविका चलाते थे। वो लेखक कहना चाहता है कि उनको कबीर पर इतना विश्वास था, इतना श्रद्धा था, इतना आस्था था कि उन्हें ही अपना सब कुछ समर्पण कर देना चाहते थे, अर्थात सब कुछ मानते ही थे उन्हें। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, लेकिन मधुर गान जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के
सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजी होंगे। और लेखक कहते हैं कि उनके इन सब व्यवहार को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न था, और उनके जो मधुर यानी कबीर के जो पद मधुर गाते थे वो हमें हमेशा सुनने के लिए मिलता था। और कहते हैं कि उनके पद को कबीर के जो पद को गाते थे उसको सुनकर ऐसा लगता था कि उनके कंठ से कबीर के पद के जो स्वर निकलते हैं वह सजीव हो उठते हैं। अब आगे देखिए, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंझकार सी कर उठी। अब यहाँ लेखक बताते हैं कि आषाढ़ के महीनों में रिमझिम बारिश हो रहा है और समूचा पूरा गांव खेतों में दिखाई दे रहा है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है, तो कहीं धान के खेतों में पानी लगे हैं तो उसमें बच्चे खेल कूद रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हुई हैं। कलेवा मतलब सुबह का नाश्ता, और औरतें सुबह का नाश्ता लेकर मेड़ पर बैठी हुई हैं। और पूरा आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप का नामो निशान नहीं है, ठंडी पुरवाई हवा चल रही है। और ऐसे समय में जो स्वर, ऐसे समय में जो कबीर के, ऐसे समय में भगत के मुख से यानी कबीर के जो पद के स्वर निकल रहे हैं उसकी झंझकार हमारे कानों में क्या कर रही है, गूंज रही है। यह क्या, यह कौन, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। और यहाँ लेखक बताते हैं कि जब उनके कबीर के पद के जब स्वर हमारे कानों में गूंज उठते हैं तो यह किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है कि यह कौन है, क्या कर रहे हैं, कौन है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जो बाल गोविंद है उनका पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ है और खेतों में रोपनी करते हुए क्या करें, गुनगुना रहे हैं। और उनकी उंगली एक धान के पौधे को पकते बाद खेत में बैठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़कर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। अब यहाँ देखिए लेखक कहते हैं कि जो उनकी संगीत की ध्वनि तरंग यानी उनके संगीत की जो ध्वनि तरंग लोगों को झंकृत कर देती है, लोगों को झंकृत कर देती है, यानी उनमें कौतूहल मचा देती है। उनके संगीत से ऐसा लगता है कि स्वर की एक तरंग स्वर्ग की ओर जा रही है, स्वर की एक तरंग स्वर्ग की ओर जा रही है तो दूसरी तरंग लोगों के कानों की ओर। अब बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेड़ पर खड़ी औरतें की उठ काँप उठते, वे गुनगुनाने लगती, हलाओं के पैर ताल से उठने लगते, रोपनी करने वाले उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। अब यह लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत के संगीत का स्वर को सुनकर यानी बच्चे क्या है, खेलते हुए झूम उठते हैं और मेड़ पर खड़ी जो औरतें हैं उनके भी ओठ काँपने लगते हैं, अर्थात वो भी उनके स्वर को सुनकर गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, यानी हल चलाने वाले के जो पैर होते हैं क्रम से उठने लगते हैं, तेज़ी से शीघ्र से उठने लगते हैं। और रोपनी करने वालों की जो रोपनी कर रहे हैं उनकी जो उंगली है यानी क्रम से एक अजीब ढंग से चलने लग रही है, यानी उसमें एक ऐसा चमत्कार आ जा रहा है कि वो लग रहा है कि क्रम से ही लगातार रोपने शुरू कर दे रही हैं। तो ये सब देखकर लेखक कहता है कि बाल गोविंद का संगीत एक जादू सा जैसा लगता है कि उनके संगीत को सुनकर लोगों में एक जादू उत्पन्न हो जाता है कि उनके जो कार्य हैं
यानी क्रम से होने लगते हैं। भादों की अधेरी अधरतिया, अधरतिया अधरतिया मतलब आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गोदी में पियवा, चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, आप देखिए, अब यहाँ पर लेखक कहते हैं भादों की अधेरी अधेरी, यानी भादो महीना का जो अंधेरी रात होता है उस समय आधी रात क्या है बीत चुके हैं और अभी थोड़ी ही देर से पहले और अभी थोड़ी देर मूसलाधार बारिश हुई थी जो अब समाप्त हो चुकी है और बादलों की गरज, बिजली की तड़प हो रही थी और उस समय झिल्ली की जो झंझकार है, जो झिल्ली आप लोग जानते हैं, जो जिसको हम जैसे रोया रोया बोलते हैं ना, जो रात में बहुत तेज आवाज़ करते हैं, तो उसी को यहाँ पर लेखक कर रहा है कि यानी जब बादलों से जब भरा हुआ, जब बादलों से जब पूरा भरा हुआ आकाश है और भगत के संगीत, उस समय क्या होता है, सबको चौंका देता है कि सभी लोग क्या होते हैं, उस समय सोए हुए होते हैं, सो रहे होते हैं और भगत का संगीत उस समय जाग रहा होता है और उनका संगीत सोए हुए लोगों को वह जगा देता है। अब कह रहे हैं कि जो झिल्ली की झंझकार दादरों की टटर होगी अपने, यानी जो झिल्ली की जो झंझकार है, मेढकों की जो टटर की आवाज़ है, यानी बाल गोविंद भगत के संगीत के सामने वो क्या है, फीका पड़ जा रहा है। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। उनकी जो खजड़ी बजा रहे थे और वो गा रहे थे, तो उनकी संगीत की जो आवाज़ थी, यानी बादलों अरे झंझकार या दादरों, झिल्ली की झंझकार और दादरों मतलब मेढक की आवाज़ उनके सामने फीके हो जा रहे हैं। वो गा रहे थे कि गोदी में पीवा, चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। अब क्या कर रहे हैं कि हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है और उसी भरे बादल वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौद उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देती। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता से सोया है। निस्तब्धता मतलब शांत, सन्नाटा, और बाल गोविंद भगत का जो संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा है। अब यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि बादलों से जो भरा हुआ आकाश है और अंधेरे में भगत का जो संगीत सबको चौंका देता है और सब सो रहे होते हैं और भगत का संगीत उस समय जाग रहा होता है। उनका संगीत सोए हुए को जगा देता है और उनका संगीत अंधेरे में अकस्मात कौद उठने वाली बिजली की तरह सबको चौंका देता है। वो क्या गाते हैं? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। मैं इस वीडियो में यहीं तक समाप्त करती हूँ, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक